बच्चा आप जानते हैं कि 30 दिसंबर 1943 का दिन आजादी के पहले एक महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार का प्रशासनिक नियंत्रण अपने अधीन किया था। अब आप कहोगे साहब सुभाष चंद्र बोस ने कैसे कर लिया? तो स्टोरी समझते हैं। आपको पता है ना सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद सरकार बनाई थी 1942-43 में। कहा? सिंगापुर में। 43 में बनाई थी, शुरुआत में सिंगापुर में। अब क्योंकि जापान जो है वो ब्रिटेन के खिलाफ दक्षिण पूर्व एशिया में लड़ाई लड़ रहा था। हमारा कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया इन सब क्षेत्रों पे जापान ने नियंत्रण कर लिया था। ये पहले ब्रिटेन के खिलाफ थे। अब ऐसा ही एक आइलैंड हमारा जो है वो है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार ये दोनों जो द्वीप हैं इन पर भी ब्रिटेन का नियंत्रण था। जापान ने ब्रिटिश सेना को यहाँ से पराजित किया और इन पर 1942 में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब क्योंकि जापानी सरकार सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद सरकार को समर्थन दे रही थी, तो उन्होंने कहा कि सुभाष बाबू, हम आपको आपके ही भारतीय भूभाग का एक क्षेत्र देना चाहते हैं, ताकि सांकेतिक रूप से ये पता चल जाए कि आपकी स्वतंत्र सरकार है और उस पर वो किस क्षेत्र पर राज कर रही है, तो आपके भारत के क्षेत्र पर। तो 30 दिसंबर 1943, 30 दिसंबर 1943 ये वो तारीख थी बच्चा, जब सुभाष चंद्र बोस जी को अंडमान और निकोबार उनके प्रशासनिक क्षेत्र में, उनके अधिकार में सौंप दिए गए। सुभाष चंद्र बोस जी अंडमान निकोबार पहुंचे, पोर्ट ब्लेयर पहुंचे और उन्होंने वहां दो बड़ी अच्छी काम किए। उन्होंने अंडमान का नाम रखा शहीद, अंडमान का नाम रखा शहीद और निकोबार का नाम रखा स्वराज। तो ये आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी, एमपीपीएससी और बाकी जगह भी कि अंडमान का नाम शहीद किसने रखा? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने रखा था। और निकोबार का नाम रखा था स्वराज। ये बताना चाह रहे थे कि अब हम ब्रिटिश दासता से मुक्त हो चुके हैं। पोर्ट ब्लेयर में ही सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद भारत का ध्वज भी फहराया था। तो ये 30 दिसंबर एक आज के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है आजादी के पहले भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। और ये बताता है कि सुभाष चंद्र बोस जी का योगदान और उनका अदम्य साहस भारत के लोगों को प्रेरणा देता है।